जोधपुर की खबर की, साध्वी प्रेम बाईसा के मौत को लेकर उलझी गुत्थी की, जहां साध्वी प्रेम बाईसा की मौत और उसके बाद मामले में जांच का सिलसिला जारी है। आज पूरे दिन एसआईटी की टीम ने सबूत इकट्ठा किए, लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत आखिर कैसे हुई है। क्या साध्वी प्रेम बाईसा को जहर दिया गया या फिर इंजेक्शन का ओवरडोज, और अगर ओवरडोज भी तो इतना कि महज 30 सेकंड के अंदर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हो गई। इन तमाम सवालों की पड़ताल एसआईटी की टीम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस कंपाउंडर ने साध्वी प्रेम बाईसा को इंजेक्शन दिया, क्या वो किसी के कहने पर या किसी के इशारे पर काम कर रहा था? इन तमाम सवालों के जवाब एसआईटी भी तलाश रही है और हम भी इस पूरे मामले से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोधपुर के बोरानाडा के आश्रम में हुई साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले की गुत्थी 100 घंटे बाद भी नहीं सुलझ पाई है। साध्वी की मौत किसी जहरीले इंजेक्शन से हुई है या फिर डेक्सोना के ओवरडोज से, सवाल जस का तस बना हुआ है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है, लेकिन एसआईटी की टीम के हाथ अभी तक खाली हैं। जोधपुर के आरती नगर में स्थित आश्रम में एसआईटी ने आज साध्वी प्रेम बाईसा के पिता वीरमनाथ, खाना बनाने वाले रसोइये और आश्रम से जुड़े कई लोगों से लंबी पूछताछ की, लेकिन एसआईटी की जांच भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। खुद ही आया था, आज लगा के आश्रम आए हुए, तो मेरे को लगा मेरी मौजूदगी में जांच हुए तो ठीक रही। वीरमनाथ जी क्या जांच की अभी अंदर? अभी वो देखा भाई क्या है, किस कुछ सामान भी जो है जो भी टीम ले गई अपने साथ। हाँ, जो भी इनको लगा भाई क्या लेना चाहिए वो ले। और किस किस से पूछताछ हुई है? जो भी है, जो मेरे पास में था और भी कार्यक्रम आपसे पूछताछ हुई और किस किस से पूछताछ? मेरे से बोला कि भी कैसे घटनाक्रम हुआ, जो भी घटनाक्रम है। साध्वी की मौत की जांच के लिए जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने 9 सदस्यों की टीम बनाई थी। एसआईटी की जांच 3 पहलुओं पर टिकी हुई है। पहला वो इंजेक्शन जो साध्वी को दिया गया, दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किए गए सुसाइड नोट की सच्चाई का पता लगाना, और तीसरा साध्वी के वायरल वीडियो का ब्लैकमेलिंग कनेक्शन। कई नए तथ्य भी सामने आ रहे हैं धीरे धीरे चीज़ों के। कई बातें हैं जो सुनी सुनाई भी हैं, उनकी पुष्टि करने के लिए, उनकी तस्दीक करने के लिए उनसे जानकारी प्राप्त की जा रही है, और एफएसएल टीम द्वारा पुनः जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है उसका निरीक्षण कराया गया है। जोधपुर के आश्रम में एसआईटी और एफएसएल के कई सबूत जुटाए हैं। एक एक कर आश्रम के लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। हिरासत में लिए गए कंपाउंडर ने भी कथित तौर पर स्वीकार किया है कि उसने साध्वी को 1 से ज्यादा इंजेक्शन लगाए थे। ऐसे में पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, क्या इंजेक्शन का ओवरडोज ही साध्वी की मौत की वजह बना? अगर हाँ, तो कंपाउंडर ने इंजेक्शन का ओवरडोज क्यों दिया? क्या किसी के कहने पर कंपाउंडर ने ऐसा किया? क्या कोई है जो नहीं चाहता था कि साध्वी जिंदा बचे? क्या मौत का राज छिपाने के लिए सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई? सारे तथ्यों को देख रही है, एक एक चीज बारीकी से देखा जा रहा है, जिससे कि हम कोरिलेट कर पाए चीजों को और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ आगे बढ़ पाए। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट के ओपिनियन है, सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्रोफाइलिंग है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि एफएसएल की रिपोर्ट के आने के बाद में आएगी, सबको कोलेट करके फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। और फिर से मैं कह रहा हूं कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी विल कम टू द कंक्लूजन सून। पुलिस साध्वी प्रेम बाईसा की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है, ताकि ये पता चल सके कि साध्वी की सबसे ज्यादा बात किससे होती थी। पता लगाया जा रहा है कि क्या वायरल वीडियो को लेकर साध्वी को कोई ब्लैकमेल कर रहा था? क्या अस्पताल में साध्वी को मृत घोषित किए जाने के बाद आश्रम से मोबाइल, दवाइयां और सीसीटीवी फुटेज जैसे सबूत मिटाए गए? फिलहाल साध्वी मौत मामले की पूरी जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही टिकी हुई है, जिससे साफ होगा कि साध्वी की मौत जहर से हुई या दवा से। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
जोधपुर की खबर की, साध्वी प्रेम बाईसा के मौत को लेकर उलझी गुत्थी की, जहां साध्वी प्रेम बाईसा की मौत और उसके बाद मामले में जांच का सिलसिला जारी है। आज पूरे दिन एसआईटी की टीम ने सबूत इकट्ठा किए हैं, लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत आखिर कैसे हुई है। क्या साध्वी प्रेम बाईसा को जहर दिया गया या फिर इंजेक्शन का ओवरडोज, और अगर ओवरडोज भी तो इतना कि महज 30 सेकंड के अंदर साध्वी प्रेम बाईसा की मौत हो गई। इन तमाम सवालों की पड़ताल एसआईटी की टीम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस कंपाउंडर ने साध्वी प्रेम बाईसा को इंजेक्शन दिया, क्या वो किसी के कहने पर या किसी के इशारे पर काम कर रहा था? इन तमाम सवालों के जवाब एसआईटी भी तलाश रही है और हम भी इस पूरे मामले से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोधपुर के बोरानाडा के आश्रम में हुई साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले की गुत्थी 100 घंटे बाद भी नहीं सुलझ पाई है। साध्वी की मौत किसी जहरीले इंजेक्शन से हुई है या फिर डेक्सोना के ओवरडोज से, सवाल जस का तस बना हुआ है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है, लेकिन एसआईटी की टीम के हाथ अभी तक खाली हैं। जोधपुर के आरती नगर में स्थित आश्रम में एसआईटी ने आज साध्वी प्रेम बाईसा के पिता वीरमनाथ, खाना बनाने वाले रसोइये और आश्रम से जुड़े कई लोगों से लंबी पूछताछ की, लेकिन एसआईटी की जांच भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। खुद ही आया था, आज लगा के आश्रम आए हुए, तो मेरे को लगा मेरी मौजूदगी में जांच हुए तो ठीक रही। तो वीरमनाथ जी क्या जांच की अभी अंदर? अभी वो देखा भाई क्या है, किस कुछ सामान भी जो है जो भी की टीम ले गई है अपने साथ। हाँ, जो भी इनको लगा भी क्या लेना चाहिए वो ले। और किस से पूछताछ हुई है? जो भी है, जो मेरे पास में था, और भी कार्यक्रम आपसे पूछताछ हुई और किस से पूछताछ? मेरे से बोला कि भी कैसे घटनाक्रम हुआ, जो भी घटनाक्रम है। साध्वी की मौत की जांच के लिए जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने 9 सदस्यों की टीम बनाई थी। एसआईटी की जांच 3 पहलुओं पर टिकी हुई है। पहला वो इंजेक्शन जो साध्वी को दिया गया, दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किए गए सुसाइड नोट की सच्चाई का पता लगाना, और तीसरा साध्वी के वायरल वीडियो का ब्लैकमेलिंग कनेक्शन। कई नए तथ्य भी सामने आ रहे हैं धीरे धीरे चीज़ों के। कई बातें हैं जो सुनी सुनाई भी हैं, उनकी पुष्टि करने के लिए, उनकी तस्दीक करने के लिए उनसे जानकारी प्राप्त की जा रही है, और एफएसएल टीम द्वारा पुनः जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है उसका निरीक्षण कराया गया है। जोधपुर के आश्रम में एसआईटी और एफएसएल के कई सबूत जुटाए हैं। एक कर आश्रम के लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। हिरासत में लिए गए कंपाउंडर ने भी कथित तौर पर स्वीकार किया है कि उसने साध्वी को 1 से ज्यादा इंजेक्शन लगाए थे। ऐसे में पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, क्या इंजेक्शन का ओवरडोज ही साध्वी की मौत की वजह बना? अगर हाँ, तो कंपाउंडर ने इंजेक्शन का ओवरडोज क्यों दिया? क्या किसी के कहने पर कंपाउंडर ने ऐसा किया? क्या कोई है जो नहीं चाहता था कि साध्वी जिंदा बचे? क्या मौत का राज छिपाने के लिए सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई? सारे तथ्यों को देख रही है, एक एक चीज बारीकी से देखा जा रहा है, जिससे कि हम कोरिलेट कर पाए चीजों को और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ आगे बढ़ पाए। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट के ओपिनियन है, सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्रोफाइलिंग है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि एफएसएल की रिपोर्ट के आने के बाद में आएगी, सबको कोलेट करके फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। और फिर से मैं कह रहा हूं कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी विल कम टू द कंक्लूजन सून। पुलिस साध्वी प्रेम बाईसा की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है, ताकि ये पता चल सके कि साध्वी की सबसे ज्यादा बात किससे होती थी। पता लगाया जा रहा है कि क्या वायरल वीडियो को लेकर साध्वी को कोई ब्लैकमेल कर रहा था? क्या अस्पताल में साध्वी को मृत घोषित किए जाने के बाद आश्रम से मोबाइल, दवाइयां और सीसीटीवी फुटेज जैसे सबूत मिटाए गए? फिलहाल साध्वी मौत मामले की पूरी जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही टिकी हुई है, जिससे साफ होगा कि साध्वी की मौत जहर से हुई या दवा से। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।